नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर आरती दवे लालचंदानी और आज मैं इस वीडियो में आपको बहुत ज़रूरी बात ये बताऊंगी कि जब आपको डायबिटीज़ है या हाइपरलिपिडीमिया है, कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज़्यादा है, तो आपको भी अब ये पता है कि डायबिटीज़ और हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल से हार्ट अटैक की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आप उसको कम करने के लिए डॉक्टर की एडवाइस पे दवाइयाँ खाते हैं। डॉक्टर आपको स्ट्रॉन्ग दवाई लिखते हैं बीपी कम करने के लिए, शुगर कम करने के लिए, जो कि बिल्कुल ठीक है, क्योंकि जब स्ट्रॉन्ग दवा होगी, हाई डोज होगा, जैसे कि एटोरवास्टैटिन 80 mg या रोजुवास्टैटिन 40 mg, तब जाके इफ़ेक्टिवली आपका कोलेस्ट्रॉल नीचे आएगा और आपको तुरंत रिलीफ मिलेगा। और अगर हार्ट अटैक का केस है तो ये कोलेस्ट्रॉल कम होने से जो ये एथ्रोमा बना है, जो ब्लॉक बना है, जो क्लॉट बना है, जो ऑब्स्ट्रक्शन है, वो डिज़ोल्व होके निकल जाएगा। तो आपको हाई डोज दवा लिखी जाएगी। उसी तरह जब आपको डायबिटीज़ है तो आपका शुगर लेवल बिल्कुल 110 लाने के लिए और पीपी आपका 140 लाने के लिए मिलीग्राम ब्लड शुगर, आपको स्ट्रॉन्ग दवा दी जाएगी जिससे एक बार में आपका नीचे आ जाए। इंसुलिन भी हो सकता है, आपको प्रिस्क्राइब किया जाए डायबिटोलॉजिस्ट द्वारा या कोई जनरल फिजिशियन द्वारा। तो मैं सिर्फ आपको ये वार्निंग देना चाहती हूँ कि दवाई ज़रूर खाएं डॉक्टर का, क्योंकि ये बात बिल्कुल सच है कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा है, हाइपरलिपिडीमिया है, खास करके जो बैड कोलेस्ट्रॉल है LDL, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और अगर आपका शुगर ज़्यादा है तो आपको हार्ट अटैक की संभावना, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ की संभावना, ऑब्स्ट्रक्शन की, कोरोनरी आर्टरी ऑब्स्ट्रक्शन की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और आप सीरियस हो जाते हैं, आपकी लाइफ स्पैन कम हो जाती है, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ दोनों अफेक्ट हो जाते हैं। ये दो मेजर रिस्क फैक्टर्स हैं हार्ट डिजीज़ के, कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ के। लेकिन ये वीडियो खास मैंने बनाया आपको वार्न करने के लिए कि यदि आपका बैड कोलेस्ट्रॉल 70 से कम होने लगता है, आइडियली 70 to 100 रहे तो बहुत अच्छा है। डायबिटिक्स को तो हर हालत में 130 के नीचे कोलेस्ट्रॉल लाना है और 100 के नीचे आपका रिस्क बहुत कम हो जाता है। जब 70 के नीचे जाने लगता है तो हम लोगों ने ये भी देखा है कि नीचे आते आते, मुझे अभी हाल में पेशेंट मिला, उसका 10 पहुंच गया LDL लेवल, या अगर 40 पहुंच जाए, उसके नीचे भी अगर जाता जाए तो आपको दूसरे तरह का रिस्क हो जाता है। आपकी इम्यूनोलॉजिकल प्रोटेक्शन कम हो जाता है आपका, और कैंसर्स हो सकते हैं। कोई एपिडेमिक आए जैसे कोरोना वगैरह टाइम, तो आप बच नहीं सकते। आपको इस तरह के वायरल फीवर भी बहुत ज़्यादा होने लगते हैं क्योंकि आपका बॉडी रेजिस्टेंस, इम्यूनिटी कम हो जाती है। और ये कोलेस्ट्रॉल, आपका जो ब्लड फ्लोइंग ब्लड है, वो उसमें वाटर में नहीं है, जितने सेल्स हैं, एलिमेंट्स हैं, जितने कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं ब्लड के, इवन प्लाज्मा, वो खाली वाटर फ्लो करने से नहीं फ्लो मेंटेन है या आप 100 साल तक जिंदा रहते हैं, ब्लड फ्लोइंग स्टेट में रहता है, सर्कुलेशन बना रहता है, ऐसा नहीं है। उसमें लिपिड्स होते हैं, ब्लड के अंदर लिपिड्स बहुत ज़रूरी कॉन्स्टिट्यूएंट है। ब्रेन फंक्शन के लिए लिपिड्स बहुत ज़रूरी है, लिवर फंक्शन के लिए और लंग फंक्शन के लिए, एयर एक्सचेंज के लिए, और बहुत सारे प्रोडक्शन जो होते हैं हार्मोन्स या जो विटामिन होते हैं, ज़्यादातर फैट सॉल्युबल होते हैं, उनके फंक्शन के लिए, ऑर्गन फंक्शन के लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके बॉडी में लिपिड्स भी हो। इट इज़ एसेंशियल कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ द बॉडी, द ब्लड एंड द ऑर्गन्स। तो इसीलिए आपको, अगर ये आप लिपिड्स की दवाई ले रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवाई ले रहे हैं, टोटल कोलेस्ट्रॉल मत देखिए, आप LDL देखिए कि LDL 70 to 100 रखिए। आप बहुत ज़्यादा आप दवा लेते हैं, वीकनेस भी आती है, इससे एसिडिटी भी होती है और रैप्डोमायोलिसिस भी होते हैं, मसल फाइबर्स भी अफेक्ट होने लग जाते हैं, आपका लीवर भी फेलियर में जा सकता है बहुत हाई डोज से, तो इसीलिए लिवर डिसफंक्शन होता है। तो आप बहुत हाई डोज लेने की ज़रूरत नहीं है, पर मैं स्ट्रेस करूँगी ये दवाएं ज़रूरी हैं। स्टैटिन्स, कई जगह आप पढ़ते हैं कि कोलेस्ट्रॉल से कोई रिलेशन नहीं हार्ट डिजीज़ का, ऐसा नहीं है। स्टैटिन्स ज़रूरी दवा है, आपके डॉक्टर लिखें ज़रूर लीजिए।
पर 70 के नीचे जाने लगे तो ये डोज कम करना होगा। 10 मिलीग्राम करके कम कर सकते हैं, 40 30 20 10, और 10 का भी 5 कर सकते हैं अगर कोलेस्ट्रॉल कई लोग का बढ़ ही नहीं पाता है। अगर आप घी तेल भी बिल्कुल बंद कर देते हैं, कोलेस्ट्रॉल की दवा भी ले रहे हैं, तो आपको कभी भी सेंस ऑफ वेलबींग नहीं होगा, हेल्दी नहीं फील होगा, वीकनेस होगा, फटीग होगा, मेंटल इम्बैलेंस हो सकता है, नींद नहीं आएगी, उलझन होगा, घबराहट होगी, आपको मेमोरी लॉस भी होने लगेगा, बहुत सारे तरह के आपको डिमेंशिया होने लगेगा। तो इसीलिए कोलेस्ट्रॉल बिल्कुल डिप्लीट नहीं करना है। और उसी तरह डायबिटिक्स को शुगर लेवल 100 के नीचे नहीं करना है, चाहे फास्टिंग हो। 100 to 200 लेवल रखना है, 200 के ऊपर ना जाए, 100 के नीचे ना जाए। इंडियंस में फास्टिंग लेवल मेंटेन करना 110 के नीचे बहुत कठिन होता है, क्योंकि भारतीयों का तो पेट ही कभी खाली नहीं होता है। हम खाते रहते हैं, बहुत बल्क में खाते हैं, जब तक पेट हमारा टाइट नहीं हो जाता, पेट फटने नहीं लगता, तब तक हम खाते जाते हैं, सर्व करते जाते हैं। हमारे यहाँ सर्विंग का भी सिस्टम है कि कोई अगर परस के खिलाता है, जैसा आइडियली हमारे भारतीय कल्चर में है, तो वो परसते चले आते हैं। कोई चीज़ का स्वाद हमें अच्छा लगता है, वो हम कई हेल्पिंग लेते हैं। और अगर हमें कोई खाना हमें अगर हमारे फिक्स्ड आइडिया कि हमें इतनी क्वांटिटी खानी है, इतनी रोटी, इतनी दाल, तो हम उतना ही खा के उठते हैं। तो इस वजह से भी इंडियंस का कभी पेट नहीं खाली होता, कोई टाइमिंग नहीं होता, कोई डिसिप्लिन नहीं होता। इतनी वैरायटी होती है फूड्स की कि ये फूड का हम एग्जैक्ट ग्लाइसेमिक इंडेक्स या कैलोरिक वैल्यू या उसका कंटेंट्स, उसका सेग्रीगेटेड कंटेंट्स का हम एस्टिमेशन लगा नहीं सकते। और हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, ग्लूकोज चाहिए, ब्लड सर्कुलेशन चाहिए हार्ट को, ये 3 चीज़ें चाहिए। इसीलिए आपको अपना ऑक्सीजनेशन अच्छा रखना है और आपको अपना ये ग्लूकोज लेवल भी बहुत लो नहीं होने देना है। खास करके जो इंसुलिन लगा रहे हैं, बहुत केयरफुल रहें, बिना टेस्ट के इंसुलिन मत लगाइए, कभी नहीं इंसुलिन लगाइए बिना टेस्ट के। शुगर टेस्ट करिए, उसी हिसाब से इंसुलिन लगाइए। अगर आपका ऑलरेडी लो है तो इंसुलिन स्किप कर दीजिए या बहुत कम डोज लगाइए, पर ये रिस्क मत लीजिए। उसी तरह टैबलेट्स का जो असर होता है वो रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। तो अगर आपको डाउट है तो आप नई टैबलेट ले या इंसुलिन न लें। आपको लग रहा है हाइपोग्लाइसीमिया रहा है, पसीना आ रहा है, चक्कर आ रहा है, आपको घबराहट उलझन हो रही है, हाइपोग्लाइसीमिया लग रहा है, शुगर लेवल लो लग रहा है, तो आप उसको ना लें तो बेटर है। 200 के ऊपर जाएगा कोई नुकसान नहीं होगा, 100 के नीचे जाएगा हार्ट अटैक होगा, हार्ट आपका सफ़र करेगा, हार्ट में इस्कीमिया हो जाएगा। तो इसीलिए ये ध्यान रखिएगा इन बातों का। अगर आप हार्ट पेशेंट हैं तो बहुत टाइट कंट्रोल से अच्छा है लूज कंट्रोल। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, अपने को मैनेज करिए, सेल्फ मॉनिटरिंग करिए, ब्लड शुगर का ग्लूकोमीटर रखिए, हर जगह अवेलेबल है, शॉप्स में, ऑनलाइन मंगाइए, बहुत सस्ते हैं, सब 1000 रुपये तक आ जाते हैं। प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा केंद्र हैं, जगह जगह PMSSY के जन औषधि केंद्र है, वहाँ पर ग्लूकोमीटर भी मिलते हैं, BP मॉनिटर्स भी मिलते हैं, वो आप खरीदिए, बहुत सस्ते रेट पे मिलते हैं, वो लेके। और 10 रुपया पर टेस्ट है ब्लड शुगर का, कंजूसी मत करिए, बार बार ब्लड शुगर टेस्ट करिए, जितना फ्रीक्वेंटली कर सकते हैं करिए, जब तक कंट्रोल ना हो तब तक डेली करिए, दिन में 3 बार करिए। जब अच्छा कंट्रोल हो तो आप डेली ना करके 2-4 दिन में या हफ्ते में 1 बार कर सकते हैं। लो ना होने पाए ये ज़्यादा ध्यान रखिए। इसी के साथ स्वस्थ रहिए, कंट्रोल में रहिए। सबसे पहले हेल्थ का ध्यान दिए, अपनी दवाइयाँ, अपनी मॉनिटरिंग सिस्टम, ग्लूकोमीटर, BP इंस्ट्रूमेंट, ये और पल्स ऑक्सीमीटर भी छोटा सा डिवाइस है, सब 1000 रुपये के नीचे आता है, फ्रीली अवेलेबल है। ये अपने घर में पहले लीजिए, तब आपकी ज़िंदगी अच्छी होगी, बाकी चीज़ें आप एंजॉय कर पाएंगे। इसी के साथ धन्यवाद।